इसका इंतजार था वो आ ही गया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार से GL4 का यह न्यू वैकेंसी आ गया है। आइए चलिए हम इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको सब्सक्राइब इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास सही और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, इस वैकेंसी को लेकर जो है अपने हम पूर्व के वीडियो में बताए थे, बिहार से GL4 का यह वैकेंसी 15 अगस्त से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। आखिरकार देखिए 4 अगस्त को ये वैकेंसी मिल गई, आपके सामने आ ही गया है। तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन था वो सही साबित हुआ, प्रतीत हो रहा है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम नोटिफिकेशन पर जो आया है उसके ऊपर पूरा हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, ये हमारा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या है 5/25। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी शुरुआत हो जाएगा। 18 अगस्त से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है इसका 17 सितंबर 2025 रहेगा। देखिए, यहाँ वेबसाइट जो दिया गया उस पर जो हम चर्चा नहीं करेंगे, आपको हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, आइए देखिए, अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नवत है। देखिए, पहला पद जो है ASO का सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यह लेवल 7 का जॉब है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होना चाहिए इसमें ग्रेजुएशन, तकनीकी की योग्यता इसमें नहीं चाहिए। फिर एक है योजना सहायक, यह भी लेवल 7 का जॉब है। इसके भी लिए चाहिए सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन, तकनीकी योग्यता नहीं चाहिए। कनीय सांख्यिकी सहायक, यह भी लेवल 7 का जॉब है। इसमें क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आप जो ग्रेजुएशन किए रहेंगे मैथ से रहना चाहिए, या आपको इकोनॉमिक्स से रहना चाहिए, या आप यदि है कॉमर्स सबसे या स्टैटिक्स सबसे किए हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से किए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें भी तकनीकी योग्यता की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सिंपल ग्रेजुएशन है। अगला पद जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ये जो है ग्रेड C का पद है। देखिए, लेवल जो है इसका जो है 6 है। लिख रहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA या BSc IT का समकक्ष जो है आपके पास डिग्री होना चाहिए। यानी ये समझिए आपके पास जो है कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए। तकनीकी में वही दिया है, PGDCA अथवा BCA या BSc IT का आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगला पद है अंकेक्षक। अंकेक्षक निदेशालय जो वित्त विभाग में है, ये लेवल 5 का जॉब है। वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होना चाहिए। यानी आप जो है अंकेक्षक बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन का जो डिग्री होगा वो या तो आप वाणिज्य विषय में किए रहेंगे, या तो इकोनॉमिक्स में किए रहेंगे, या तो स्टैटिक्स में, या नहीं तो गणित में किए हैं। इन्हीं 4 सब्जेक्ट में से किसी एक से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और अन्यथा नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें भी तकनीकी योग्यता की जरूरत नहीं है। आइए आगे चलिए। आगा है अंकेक्षक सहयोग समिति सहकारिता विभाग में इसका ड्यूटी रहेगा। लेवल 5 का यह जॉब है। इसमें क्या लिखा है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक। यानी यह समझिए आपको गणित रहना चाहिए, या नहीं तो आपको वाणिज्य में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो दोस्तों, इतना जो है कुल पदों के लिए वैकेंसी आया है। यानी यह समझ पदों की चर्चा करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 तरह के पदों के लिए वैकेंसी आया है, जिसमें है लेवल 5 5 6 7 7। आइए चलिए हम चलते हैं किस पद के लिए जो है कितनी सीट की संख्या आया हुआ है, इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, पहला हमारा है ASO सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसमें देखिए कुल पदों की बात करते हैं तो 1064। देखिए, हम इसके बारे में आपको अपने पूर्व के वीडियो में बताए थे कि 1064 पद जो आपको ASO का आएगा, और लगभग जो है 2000 सीट इस वैकेंसी में आएगा। बहुत सारे टीचर बताए थे कि 4000 आएगा, तो आपको इस बात को हम खंडन किए थे कि देखिए लगभग आपको 2000 रहेगा, 2000 से ज्यादा सीट नहीं रहेगा। हमारा जो आप बताए थे हर एक बात मेरा सही साबित हो रहा है। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो है 572 सीट है, और इसमें जनरल में जो है महिला के लिए 200 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 102 सीट है, उसमें महिला के लिए 36 सीट। यानी देखिए जो नीचा में है वो हर एक कैटेगरी के जो है महिला का ये सीट दिखाया गया है। ठीक है, देखिए अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 17 गो सीट है। EBC की बात करते हैं तो 101, और महिला में जो है 35 गो सीट है।
ओबीसी की बात करते हैं तो 154 गो सीट है और ओबीसी महिला के लिए 54 गो सीट है। पिछड़े वर्गों की महिला के लिए स्पेशल जो है इसमें जो है 12 गो सीट है, ठीक। और आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 106 सीट है और महिला के लिए ईडब्ल्यूएस में 37 गो सीट है। यानी यह समझ जाइए 1064 पद जो है एएसओ का है, इसमें 368 पद जो है महिला के लिए है और फ्रीडम फाइटर के जो है इनके लिए 22 पद निर्धारित किया गया है। और ये भी है दृष्टि दिव्यांग 11, मुख बधिर 10, ये सब भी है। अब आगे देखिए दूसरा है योजना सहायक। योजना सहायक का कुल पद जो है 88 गो पद है। 88 गो पद में जो है 30 गो पद जो है महिला के लिए ही रिजर्व हो गया है। यानी यह समझ जाइए जनरल वर्ग के लिए जो है मात्र 75 गो पद है और जनरल वर्ग की महिला के लिए 26 गो है। अनुसूचित जाति के लिए इसमें जो है सीट नहीं है। अनुसूचित जनजाति को भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी सीट नहीं है। पिछड़ा वर्ग में जो है 3 गो सीट है। अब पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 1 गो है और ईडब्ल्यूएस के जो छात्रों के लिए 9 गो सीट है और फ्रीडम फाइटर के लिए 2 गो सीट है। अब आगे चलिए तीसरा हमारा है कनीय सांख्यिकी सहायक। इसका जो कुल पोस्ट की हम बात करते हैं तो 5 पदों पर यह वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें जनरल ये सब जो काट के जो है सिर्फ इसमें हम बात करते हैं, इसमें सिर्फ यह दिया गया है पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 2 गो सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 गो सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 गो सीट है। आगे हमारा है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है कुल जो है 1 गो पद है और 1 गो पद वो भी जो है सिर्फ ईबीसी के लिए कैटेगरी के लिए है। अंकेक्षक, अंकेक्षक का जो है 125 को पद है, जिसमें जो है 44 को पद जो है महिला के लिए है और फ्रीडम फाइटर के लिए 2 पद है। जनरल की बात करेंगे तो 30 है। अनुसूचित जाति के लिए 32 गो, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट नहीं है। ईबीसी के लिए जो है 34 गो सीट है, ओबीसी के लिए 15 गो है और ओबीसी के महिला के लिए 1 गो है और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 गो सीट है। अब आगे चलिए अंकेक्षक सहयोग समिति के लिए जो है कुल 198 पद है, जिसमें 68 गो पद महिला के लिए रिजर्व किया गया है। जनरल के लिए 148 पद है। अनुसूचित जाति के लिए जो है 9 गो है। एसटी के लिए 2 गो है। ईबीसी के लिए 8 गो है। ओबीसी के लिए 9 गो है। ओबीसी महिला के लिए 2 गो है और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 गो सीट है। यानी हम जब बात करते हैं तो कुल ये वैकेंसी जो आया हुआ है 1481 पदों पर यह कुल वैकेंसी हमारा आया हुआ है और जिसमें जो है जनरल के लिए 825 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 143, अनुसूचित जनजाति के लिए 19, ईबीसी के लिए 146, ओबीसी के लिए 183, महिला वर्ग के लिए जो है 16 गो और ईडब्ल्यूएस के लिए 149, यानी कुल मिलाकर जो है 1481 पद है। और फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो कुल जो है 30 गो पद दिया गया है और यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं उम्र सीमा के लिए जान लेते हैं। देखिए उम्र सीमा की गणना जो आपको 1 अगस्त 2025 के आधार पर जो है आपको किया जाएगा। तो आप देख लीजिए न्यूनतम उम्र जो है आपका 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष से आप कम है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जनरल वर्ग के लिए जो है 37 वर्ष निर्धारित किया गया है पुरुष के लिए। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए जो है 40 वर्ष है। महिला के लिए जो है 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए जो है 42 वर्ष है और दिव्यांग कोटि के जो है थोड़ा एक्स्ट्रा 10 वर्ष की छूट दिया गया है हर एक कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। अब आगे चलिए हम देखते हैं। ये सब तो वैसे ही हर एक का लिखा ही रहता है, इतना परसेंट मार्क आपको लाना रहेगा। पीटी और मेंस परीक्षा होगा। देख लीजिए फॉर्म भरने का चार्ज कितना लगेगा वो देख लीजिए। आइए ये तो यहाँ दिया है मिनिमम मार्क कितना लाना पड़ेगा। जनरल वर्ग से है तो आपको 40%, पिछड़ा वर्ग है 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है 34%, अनुसूचित जाति से है तो 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी के लिए 32% मार्क कम से कम आपको लाना रहेगा। देखिए फॉर्म की बात कर लेते हैं तो समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो है 540 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के निवासी के लिए जो है 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी के महिला सिर्फ बिहार के अस्थायी हो
उसके लिए जो है 135 रुपया लगेगा, और बिहार से बाहर की जो महिला फॉर्म भरेंगे उनको जो है 540 रुपया लगेगा। यानी यह समझ जाइए ओबीसी, ईबीसी, जनरल वर्ग के जो है उनको 540 रुपया पुरुष के लिए है, और जनरल वर्ग जो बिहार से बाहर की महिला फॉर्म भरेंगे उनको भी 540 रुपया लगेगा। तो दोस्तों ये था हमारा जो है पूरा वैकेंसी को लेकर आपको विस्तृत जानकारी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।